वेलकम टू माय चैनल टॉप लाइन्स डिफेंस इन्फो। मैं आपका दोस्त अविनाश लाया हूं टॉप लाइन्स डिफेंस अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडियन नेवी के हवाले से जो न्यूज निकल के आ रही है उससे फ्रांस को झटका लगना तय है, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले ही इंडियन एयरफोर्स ने अपने बेड़े में फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट की एंट्री को लेके एमआरएफ प्रोजेक्ट के तहत मिलने वाले 114 फाइटर जेट, जिसमें फ्रांस के राफेल का सिलेक्शन ऑलमोस्ट कंफर्म था, उसका ऑर्डर छोटा करने की वकालत की गई है, ताकि उसी के बचे हुए फंड से इंडियन एयरफोर्स एक फिफ्थ जनरेशन का एयरक्राफ्ट खरीद सके। और अब इंडियन नेवी के एक डिसीजन से फिर से फ्रांस का नुकसान होना तय है। ये पूरी खबर क्या है, चलिए बताता हूँ। 2005 में इंडिया ने फ्रांस के नेवल ग्रुप के साथ एक डील को साइन किया था, जिसके अंतर्गत नेवल ग्रुप को इंडियन नेवी के लिए 6 स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन का निर्माण करना था। ये पूरी डील $3 बिलियन की थी। ये सभी सबमरीन प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत बननी थी, जो कि इंडियन नेवी में कलवरी क्लास के नाम से इंजेक्ट होना था। 2009 में शुरू हुए इन सबमरीन के कंस्ट्रक्शन का जिम्मा उठाया मुंबई के मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स के द्वारा, तथा अभी तक ये सभी सबमरीन इंडियन नेवी को सौंप दी गई हैं। प्रोजेक्ट 75 के लगभग पैरेलल ही इंडियन नेवी के एक और प्रोजेक्ट 75I के नाम से शुरू हुआ था। इसमें भी 6 की संख्या में डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन को बनाया जाना था। इंडियन नेवी के द्वारा इसका टेंडर निकाला जाता है तथा इस टेंडर को जीतती है जर्मनी की TKMS कंपनी, जो कि अगेन मुंबई के मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स के साथ मिलकर अपने लेटेस्ट सबमरीन डिजाइन को इंडिया में ही लोकली बनाने का वादा किया है। प्रोजेक्ट 75I की सबमरीन प्रोजेक्ट 75 की सबमरीन से कई मामलों में काफी एडवांस होगी। जहां कलवरी क्लास की सबमरीन AIP इनबिल्ट नहीं है, तो वहीं प्रोजेक्ट 75I की सभी सबमरीन AIP टेक्नोलॉजी से इनबिल्ट होगी, जिसके कारण इन सबमरीन की पानी के अंदर रुकने की क्षमता कई दिनों तक रहेगी। इसके अलावा बनने वाली ये सभी सबमरीन लैंड अटैक मिसाइल तथा एंटी शिप क्रूज मिसाइल से भी लैस होगी, जो कि कलवरी क्लास की सबमरीन में नहीं था। अब कैच यहीं पर है, जहां मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस TKMS कंपनी के साथ प्रोजेक्ट 75I के अंतर्गत डील साइन करेगी, तो वहीं इंडियन नेवी में कम होती सबमरीन की संख्या को तेजी से बढ़ाने के उद्देश्य से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने फ्रांस के नेवल ग्रुप से 3 एक्स्ट्रा स्कॉर्पियन सबमरीन को बनाने को बोला है, जिसमें इंडिया में ही डेवलप AIP सिस्टम लगेगा। लेकिन अभी जो न्यूज निकल के आ रही है उसके अनुसार अब इंडियन नेवी TKMS कंपनी से प्रोजेक्ट 75I के अंतर्गत 6 की बजाय 9 सबमरीन को बनवाने पे जोर दे रही है। इंडियन नेवी के अनुसार स्कॉर्पियन सबमरीन जहां पुरानी डिजाइन पे बेस्ड थी, तो वहीं इंडिजिनियसली बनने वाला AIP सिस्टम अभी भी डेवलपमेंट स्टेज पे है, जिसके कारण एक्स्ट्रा बनने वाली सबमरीन और डिले हो सकती है, जो कि अब इंडियन नेवी बिल्कुल भी नहीं चाहती है। इंडियन नेवी के अब ना करने पे जहां पहले से ही राफेल फाइटर जेट की कम बिक्री पे फ्रांस को नुकसान होना तय था, तो अब इंडियन नेवी भी फ्रांस को झटका देने की तैयारी पे है। दोस्तों, आखिरकार ये आशंका सही साबित हो ही गई कि अमेरिका कभी भी इंडिया का सच्चा साथी नहीं हो सकता है, जैसा रसिया है। अभी कल ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया के ऊपर 25% इम्पोर्ट टैरिफ लगा दिया है, और ये टैरिफ आज यानी 1 अगस्त से प्रभावी भी हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप जब से अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं, तब से उनके दिमाग के अंदर क्या चल रहा है ये बता पाना काफी मुश्किल है। कभी वे इंडिया के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सबसे अच्छा दोस्त बताते हैं, तो कभी ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर को अपने यहाँ बुला के डिनर करवाते हैं। जहां डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया के ऊपर टैरिफ लगाया है, तो वहीं इंडिया को चुराते हुए पाकिस्तान के साथ एक पेट्रो ट्रेड डील को भी साइन किया है, और यही नहीं, डायरेक्टली इंडिया के ऊपर एक्स्ट्रा टैरिफ भी लगाने का ऐलान कर दिया है अगर इंडिया रसिया से वेपन्स तथा ऑयल खरीदता है। डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ अपनी मंशा साफ कर दी है कि इंडिया को रसिया की बजाय अमेरिका से वेपन्स खरीदना होगा, और यही नहीं, इंडियन एयरफोर्स के द्वारा डिमांड किए गए 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट में अब अमेरिका ने अपने F-35 को रशिया के Su-57 के ऊपर तवज्जो देने का प्रेशर दिया है। अमेरिका के द्वारा दी गई इन धमकियों को इंडियन गवर्नमेंट को बहुत ही सीरियसली लेना होगा, क्योंकि अभी इंडियन आर्म फोर्सेस अपने कई वेपन्स में कुछ न कुछ अमेरिकी पार्ट्स या सिस्टम का यूज कर रही है या फिर करने वाले हैं, जिसमें सबसे ज्यादा इंडियन एयरफोर्स की चिंता बढ़नी तय है, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स बोइंग का ग्लोब मास्टर, हरकुलस एयरक्राफ्ट
अपाचे तथा चिनूक जैसे एरियर प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, तो वहीं करंटली तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्ट के लिए जनरल इलेक्ट्रिक का F404 तथा तेजस मार्क 2 के लिए सेम कंपनी का F414 भी यूज करने वाली है। और अगर डोनाल्ड ट्रंप ने इनकी सप्लाई या अपग्रेड अभी या भविष्य में कभी रोक दिए, तब ये एक बड़ी समस्या हो जाएगी। हालांकि इंडिया ने अपना पक्ष काफी पहले से ही क्लियर कर रखा है कि वह किसी भी देश के दबाव में आए बगैर ही अपने लोगों की भलाई जिसमें दिखेगा वह वही करेगा, चाहे वो रसिया से वेपन्स खरीदना हो या फिर क्रूड ऑयल। हालांकि अभी ये आगे देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि इंडियन गवर्नमेंट अमेरिका की इस पागलपंती को कैसे डील करती है। इसी तरह की डिफेंस न्यूज और फैक्ट्स की रेगुलर अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। जय हिंद।